नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि वालों, राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है साल 2025 में 18 मई को। इसके पहले 29 मार्च को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और राहु शनि 2 महीने एक साथ रहकर 50 योग भी बनाएंगे। तब इसका भी प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बचें, कैसे शुभ फल प्राप्ति के लिए आप प्रयास करें, तमाम बातें जारी हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, राहु छाया ग्रह है। जिस तरह से हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार जो राहु होते हैं ना, सदैव आपकी इच्छाओं को भड़काते रहते हैं, इच्छाओं को बढ़ाते रहते हैं। तो राहु इच्छाओं की पूर्ति करने वाले या इच्छाओं को बलवती करने वाले ग्रह हैं। अब देखिए, राहु के बिना तो संसार की कल्पना नहीं है, क्योंकि राहु संचार है। राहु संचार है, राहु इच्छा है, राहु भ्रम है। तो 18 मई 2025 से दिसंबर 2026 तक राहु आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। हालांकि अभी 18 मई तक आपके लिए क्या प्रभाव, क्योंकि आपके अभी नवम भाव में चल रहे हैं और राहु जिस स्थान पर बैठ जाते हैं उस स्थान का प्रभाव को बढ़ा देते हैं, उस स्थान को अपना घर समझते हैं, क्योंकि राहु का कोई घर नहीं होता। आप जहाँ आएंगे वही मेरा घर है। अब ऐसा ही कुछ होने लगता है। तो नवम भाव में अभी आपके चल रहे हैं 18 मई तक। इसके बाद आपके अष्टम में आएंगे, क्योंकि राहु हमेशा वक्री चलते हैं और पीछे की ओर चलते हैं। अब देखिए, अभी तक मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में थे और गुरु और राहु एक साथ समाहित हो गए थे। चांडाल योग भी बन रहा था, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब 29 मार्च से 18 मई तक 50 योग भी बनेगा। अब राहु को कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि एक तरफ तो राहु की शत्रु राशि पर है और दूसरा आपकी भावनाओं को, आपके भाग्य को जागृत किए हुए हैं फिलहाल अभी वर्तमान में 18 मई तक। तो राहु क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है और इनके परिणाम भी थोड़ा अलग हटके होते हैं। वैसे अब कुछ ही समय बचा है जब राहु आपके 18 मई को आपके लिए अष्टम भाव में होंगे। तो भाग्य भाव को छोड़कर जब अष्टम भाव यानी अनिश्चितताओं के भाव में आएंगे, यहाँ पर शनिदेव भी बैठे हैं, शनिदेव के घर में भी आ रहे हैं। तो राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं और इसका प्रभाव भी एक घर पीछे का ही आएगा। तो लगभग 1.5 साल का वक्त है। 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव रहेगा अष्टम भाव। अब अष्टम भाव राहु जब रहेंगे तब क्या परिणाम होगा। देखिए, जीवन में परिवर्तन या बदलाव का स्थान माना जाता है अष्टम को और निश्चितताओं का भाव माना जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बलवान को भी, बदलाव को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और बलवान बना देता है व्यक्ति को। अब आपके लिए शनिदेव का प्रभाव, चूंकि अभी फिलहाल वर्तमान में आपके ऊपर ढैया चल रही है, अब शनिदेव के घर में राहु है, तो राहु शनि का साथ, तो घर का स्थान, जो राहु का जो आपको माहौल मिलेगा, वो राहु यहाँ पर क्या देगा, आपको मनपसंद स्थान देगा। ज्योतिष कहता है कि इच्छाओं की पूर्ति का स्थान और आपकी इच्छाओं को पूरा करवाएगा। राहु के पास वो ताकत है। अष्टम भाव बदलाव का होता है, आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। तो 18 साल बाद राहु का साम्राज्य अष्टम भाव में। अब शनिदेव चल रहे हैं फिलहाल कुंभ में और वो मीन में आएंगे 29 मार्च को और राहु का साथ मिलेगा करीब 2 महीने का। अब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्योंकि ये समय वरदान से कम नहीं है। अगर आप रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बढ़िया है। ये समझ लें कि वो का सरताज आप ही को मिलने वाला है रिसर्च फील्ड का। राहु के अंदर फोकस है, दिमाग को एक्टिव भी राहु करता है और दूसरा चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छाओं को देता है, पर कभी कभी भ्रम देता है। अब राहु कोई भी करेगा काम, जहाँ भी बैठेगा उसका 10 गुना फल देगा। तो राहु आपके डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए 10 गुना अधिक आपसे काम करवाएगा और फल भी देगा। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बढ़िया है। और अगर आप, चूँकि यहाँ पर राहु का बढ़िया फल मिल रहा है और आपका ज्योतिष ये कहता है कि आप गुप्त कार्य करेंगे, इस मध्य गुप्त साधनाएं, गुप्त तंत्र मंत्र से जुड़ेंगे, गुप्त कार्य करेंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा। अपने कार्य को आगे ले जाएंगे, धर्म त्रिकोण
क्योंकि यह नहीं है, लेकिन मोक्ष त्रिकोण है जहाँ राहु जैसा ग्रह विद्यमान रहेगा तो राहु आपको मोक्ष नहीं दिलाएगा, लेकिन केतु दिला सकता है। किसी भी बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करने के प्रयास कर रहे थे, करियर हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, तो राहु आपके अंदर जिज्ञासा देगा, जुनून देगा। राहु मौजूद रहेंगे 1.5 साल। अब कर्क वालों अष्टम पाव, अब ये वही स्थान होता है तकलीफ़ों का, पीड़ाओं का। राहु बैठेगा, राहु को पसंद नहीं दुख, तकलीफ, पीड़ा किसी भी रूप में उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। तो राहु को दुख, पीड़ा, तकलीफ नहीं पसंद, इसलिए राहु का आना यहाँ बढ़िया है। तो दलदल से बाहर निकालेगा। और 5वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे तो कोई इसमें जैसे विदेशी ज़मीन से आपको लाभ दिलवाएंगे, विदेशी ज़मीन से लाभ होगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको राहु आपको लाभ देगा। विदेश का कारक है, विदेशी ग्रह है, 12वां घर विदेश का है, तो विदेशी ज़मीन से लाभ देगा। कोई भी काम करते हो, आपका व्यापारी भाई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। अब राहु अष्टम का, राहु विदेशी यात्राओं में, यानी कि विदेश आपको भेज भी सकता है, विदेश अब में जाकर आप रह भी सकते हैं, जॉब दिलवाएगा राहु। राहु का संबंध 12वें घर से हो गया। तब यहाँ पर आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस देश में, वहाँ से स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना, बड़ा बदलाव। 5वीं दृष्टि, एक दृष्टि और है, और वो है नवम दृष्टि। नवम दृष्टि से देखेंगे चतुर्थ को, तो अब यहाँ पर शुक्र का घर, तो शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन जो है ना अच्छा माना जाता है। तो शुक्र दानवों के गुरु हैं, राहु स्वयं को दानव ग्रह कहते हैं। तो अब चतुर्थ भाव का जो फल है वो आपको मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी संपत्ति लेना चाहते हैं तो यहाँ पर राहु देगा, वाहन लेने के योग बनेंगे। और राहु किसी भी चीज़ को 10 गुना बढ़ाता है, तो मान के चलिए छोटा ज़मीन भी राहु आपको दिलवाएगा, छोटा नहीं बल्कि बड़ा दिलवाएगा, क्योंकि अपना वाहन भी आएगा तो बड़ा ही आएगा, बड़े प्रॉपर्टी का मालिक बनाएगा, राहु का पूरा फल मिलेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि बड़ा परिवर्तन के लिए तैयार रहिए। 1.5 साल का वक्त है। इस समय आप अपने घर को पूरी साफ़ सुथरा रखिएगा, अपने किचन को व्यवस्थित रखें, आप स्टोर रूम को भी व्यवस्थित रखें, बेवजह कूड़ा कबाड़ कचरा इकट्ठा ना करें। राहु गंदी चीज़ों में वास करता है, गंदे धुएं में वास करता है, दुर्गंध में वास करता है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करें। हमेशा घर को साफ रखें, नमक डालकर पोछा लगवाएं, अपने बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखें, हर महीने चेंज कीजिए, पुराना वाला टॉयलेट में फ्लश कीजिए, नया रखिए। राहु स्वयं परिवर्तन और परिवर्तन के भाव में है, महापरिवर्तन योग बना हुआ है, ना चाहते हुए भी आपको स्थान परिवर्तन करवाएगा, वहाँ से निकालेगा। राहु को कैसे बैलेंस करें? एक तो शिव जी की आराधना करें, दूसरा राहु को बैलेंस अगर रखेंगे तो पीड़ा कम होगी, परेशानियाँ कम होंगी। अमृत चूँकि उन्होंने प्राण किया है तो अमृत तत्व तो आपके अंदर भी देंगे। और राहु का प्रथम कर्तव्य है कि जो भी कार्य वो करने को आपको देंगे वो कार्य पूरा आपसे करवाएंगे, चाहे छल से हो, बल से हो, धन से हो या मन से हो। तो भ्रम तो देंगे, पर भ्रम से भयभीत नहीं होना है, मेहनत करना है, और मेहनत से बड़ी सफलता है। आपके ऊपर इस समय कोई काला जादू का असर भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम का राहु जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रभाव देता है। तो इस समय अपना खूब ख्याल रखें, कोई काम ना बिगड़ जाए, लोगों की हाय बद्दुआ ना लग जाए, इसका ध्यान रखें। राहु धुआं है, राहु द्वंद्व है, तो ऐसे में आप सुगंधित धुआं का उपयोग करें, आप शिव जी की आराधना करें, और जहाँ तक संभव हो ओम होंग जुंग सह इस मंत्र का जप करें, ताकि एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बना रहे, महामृत्युंजय मंत्र जिसको कहते हैं। तो निगेटिव राहु का वृद्धि होने से आपको रोकना है, क्योंकि अष्टम में बैठे हैं। अब देखिए 2 महीने के लिए राहु और गुरु का 50, राहु और शनि का 50 योग बना हुआ है। अब कर्क वालों थोड़ा समस्या इस मध्य बढ़ेगा, बेवजह यात्रा होगी, किसी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, प्राइवेट जॉब करते हैं विशेष ध्यान रखिएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट 17 जून तक ना करें तो उत्तम है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह यात्रा वगैरह ना ही करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और इस समय एक चीज़ है कि शनि की ढैया आपकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन शनि राहु जब एक साथ अष्टम में होंगे तब इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। खासकर जब नवम भाव में है तब बढ़िया है, लेकिन अष्टम भाव में आने के बाद थोड़ा तनाव है। नौकरी करियर के मामलों में चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहिएगा, क्योंकि 2 महीने का जो 50 योग है स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ा सकता है। खूब आराधना करें शिव जी को, महामंत्र मृत्युंजय मंत्र का जप करें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।